Hi. Okay. So let's begin the next chapter. इस चैप्टर का नाम रखा है द ययाति कॉम्प्लेक्स, भीष्म प्रतिज्ञा। तो पिछले चैप्टर में तो पता ही चल गया कि देवव्रत बिकम्स भीष्म। नाउ हाउ ही बिकम्स भीष्म, वो बना कैसे। देवव्रत grew up to be a very handsome prince, very skilled prince, the perfect king that the kingdom required at that time. But शांतनु आफ्टर लूजिंग गंगा वो थोड़ा पागल सा हो गया। मतलब वो बोला यार लाइफ में कुछ बचा नहीं है। सो ही फेल इन लव अगेन। ही सॉ दिस वुमन एंड दिस वुमन्स नेम इज सत्यावती। डू यू रिमेंबर हु सत्यावती इज? आई थिंक पहले या दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था। शी इज वेद व्यास's मदर। तो सत्यावती वॉज अ फिशर वुमन एंड शांतनु फेल इन लव विथ हर। अब सत्यावती कहती है कि आई कैन नॉट गेट मैरिड टू यू बिकॉज देवव्रत को राजा बनेगा और मेरे बच्चे जो है फिर राजा नहीं बनेंगे। दे आई वॉन्ट माई किड्स टू बिकम द किंग, आई वॉन्ट टू बी द मदर ऑफ द किंग। तो शांतनु वॉज डेविस्टेटेड। ही सेड मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ मेरा प्यार, पैशन वर्सेस किंगडम, लाइक आई सेड। सो clearly Devvrat was the perfect candidate for becoming the king, but Devvrat could not see his father. He could not see his father like that. ऐसी हालत में शांतनु को देख नहीं पा रहा था। तो वो जाता है सत्यावती के पास और कहता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सत्यावती कहती है कि ये प्रॉब्लम है। बोलती है अच्छा। कहता है ठीक है मैं राजा नहीं बनूंगा। तो कहती है चलो ठीक है। बट यहाँ पर सत्यावती फादर हु वाज द फिशर ट्राइब का किंग, ही सेड दैट भाई साहब कल अगर आपको बच्चे हो गए तो इफ़ यू हैव किड्स देन व्हाट, दे विल फाइट विद माय। तो ही सेड कि ओके फाइन। दिस इज द पॉइंट वेयर देवव्रत बिकेम भीष्म। सो ही टुक अ वाव, प्रतिज्ञा। उसने एक ऐसा वाव लिया दैट ही विल नेवर गेट मैरिड, ही विल नॉट इवन गो टू अ वुमन, सो दैट ही नेवर हैज चिल्ड्रन हिज एंटायर लाइफ, एंड ही विल नेवर बी द किंग, ही विल ओनली सर्व द किंग एंड द थ्रोन। अब ये इतनी it's a terrible प्रतिज्ञा। Why? Because like I said in the last chapter that अगर आपकी lineage आगे नहीं forward होती है then you will go to the city of the dead, right? And the gods know this कि इसने क्या प्रतिज्ञा ले ली है। For his father he's taken this प्रतिज्ञा just for his father's happiness, and my God, wow। तो भीष्म उनको नाम दिया गया सारे देवताओं ने। फूलों की बरसात हुई हेवन से, and they appreciated him, they loved him, they gave him the name Bhishma. And from that day onwards he came to be known as Bhishma Pitama, Bhishma later Pitama. And he was also given a वरदान। अब क्या है कि आप मरने के बाद आप सीधा उस सिटी ऑफ द डेड में जाने वाले हो। तो द गॉड सेड कि चलो वी शुड गिव हिम अ वरदान दैट टू डाई ऑन विल, मतलब आप जब तक खुद नहीं चाहोगे मैं मरना चाहता हूँ तब तक आप मरोगे नहीं। यू कैन बी हियर टिल द टाइम यू वांट टू बी। सो दैट्स हाउ देवव्रत बिकेम भीष्म। नाउ ये रेगुलर पैटर्न, लाइक पुरु सैक्रिफाइस हिज ओल्ड एज फॉर ययाति एंड देन पूरा खत्म हो गया। देन नाउ दिस गाय क्लियरली फॉर द किंगडम ही इज अ बेटर ऑप्शन। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम सत्यावती, बट नो। सो दिस इज द ययाति कॉम्प्लेक्स। नाउ लाइक आई सेड, द सन sacrificing for the father, it indicates that the older generation is exploiting the younger generation for their benefits, and sooner or later the younger generation gets frustrated and they fight. There's a big war. So this is what is happening now. When we go to the Greek psychologists, तो ग्रीस के हिसाब से जो था, like I said, the son triumphs and wins against the father and lives in guilt. Over here in India, the son sacrifices for the father. Now that I think about it, all the people running the country are the older generation. And there are some countries over there which believe कि younger generation को करना चाहिए. So this age old thing which I read with like 5,000 years old, I can see that now also. कहते हैं ना, history repeats itself. So yeah, thank you so much for listening. Hope you like it.